बटा जाएगा, बीजेपी उसको नेताओं पूरा की चलने सोच दो। कितनी घटिया है, अगर ये जानना है तो ये वीडियो देखिए। हमारे माननीय भजनलाल शर्मा जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया, छोरा पैदा किया। दूसरा भी दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है, हमेशा काम में आता है। और अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में घोषणा की तो वहाँ छोरी पैदा हुई मगर छोरा पैदा नहीं हुआ, तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। ये राजस्थान के बीजेपी एमएलए बहादुर सिंह हैं। विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं भजनलाल की बीजेपी सरकार ने छोरा पैदा किया, पिछली कांग्रेस सरकार छोरी छोड़ गई, छोरा ही काम आता है। यही महिला विरोधी, बेटियों को दोयम दर्जे की मानने वाली मानसिकता ही बीजेपी और आरएसएस की पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी खुद महिलाओं के आत्मसम्मान को कई बार ठेस पहुंचा चुके हैं। अपराधियों और बलात्कारियों को अपने पास बिठाते हैं, उनका बचाव करते हैं। बीजेपी कॉल करिए। मैं तो बस यही कहूंगा, इस देश की महिलाओं का सिंदूर ये मोदी अच्छे से समझता है। ये रेवन्ना को तो सब भूल ही गए। क्यों भाई? वही भाई, खत्म मैटर है यार। रेवन्ना मतलब उसना एप्स्टीन था भाई इंडिया का वो। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट से कम ही क्या था भाई, उस पर कितनी वीडियो, उसकी तो फाइल रिलीज नहीं हुई, एप्स्टीन फाइल पे परेशान है। एप्स्टीन फाइल पे भी कहाँ जिक्र हो रहे हैं? उन्होंने, आपने देखा वो जो है गुरी साहब हैं, उन्होंने बता दिया, हरप्रीत सिंह गुरी, कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं वो था तो कि वो शार्क बच्चियों के टैंक साथ पे ऐसे गए थे ना वहाँ। क्या गए थे? कह रहे मुझे पता नहीं था, मैं तो बस पॉलिटिकल वो था, लिएजन था। एप्स्टीन को पिच करने गए थे ना, तो शार्क टैंक थे। बस पॉज किया जाए, मुझे लग रहा है, और देखने की जरूरत है इस वीडियो को भाई बट इसमें मुझे दो चीजें दिख रही हैं। जी। एक तो मुझे जो है वो तो है, एआई समिट हो रहा है, ठीक है, वो तो हो रहा है किसी तरीके से। गलगोटिया भी देखा उसमें हम लोग ने, कई प्रकार के उसमें ड्रोन भी देखे, हाईटेक बहुत चीज़ें नहीं है। बट इसमें व्यवस्थाएं भी दे। एक एक जो डायलॉग आना चाहिए वो सिविक सेंस का भी आना चाहिए। और मैं वही कह रहा हूँ, ये ऑपोजिशन की हमारी पार्टी है, जी। और ये हमारे देश का एक लौता, हम आपका कहा जाए तो सबसे बड़ा सहारा यही है इस समय पे, क्योंकि यही सबसे बड़ा ऑपोजिशन है, और ये रैली कंडक्ट करवा रहे हैं खुद इस लेवल की। इस लेवल तो आप की बताइए करा रहे हो, इससे। मतलब एक होता है कि पेरिस में जब प्रोटेस्ट करनी होती है एनवायरनमेंट की तरह, टॉपलेस प्रोटेस्ट होती हैं, मोनालिसा पे जाके आ टमाटर जाता है, फेंकते हैं और ये सब होता है। यहाँ रूपा पहन के चले आ रहे हैं, मतलब इमेज जो है ना, इमेज इमेज नहीं बनाते। इमेज नहीं बन पा रही। इमेज, यही यही जो खर्चा किया है भाजपा ने इमेज बनाने में। हाँ, सब फोटो ऑप को, ये मुझे लग रहा है कि ये वही ऑपोजिशन ने षड्यंत्र खेला कि इनके फोटो ऑप को एकदम क्रेजी कर देते हैं, अपने बनियानधारी लोग छोड़ देते हैं। वही कुछ, मतलब ये देश की जनता की दिक्कत नहीं है ये। लीडर्स की दिक्कत है, लीडर्स ने कुछ इस तरीके से बनाया। अब ये भी तो किसी की बात सुन के आए होंगे कि हमें ऐसे टी शर्ट उतार के करना है, इनके अपने मन में थोड़ी आ रहा होगा। ये भी कांग्रेस वाले खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस यूथ ने मोर्चा निकाला है, ये यूथ कांग्रेस का मोर्चा है। तो अब उन्होंने कुछ सोच समझ के प्लानिंग तो की होगी। क्या बट अब क्या वही, आपको लगता है कि अगर यही लड़के अभी एआई समिट में जा हाँ, रहे थे, इंटेलेक्चुअल बातें होनी थी वहां पे, अगर शर्ट पैंट पहन के एक पढ़े लिखे युवा की तरह आते, अपना आर्ग्यूमेंट फॉरवर्ड करते, बैनर पे अपना आर्ग्यूमेंट लिखते, इस तरह हुड़दंग मचाने से, हाथ पैर छोड़ने से हवा में, ये तो भाई दीपक कलाल भी कर ले। ये तो अपना वो वाला कौन सा वो तो एक भाई फाइटर है, पिटबुल, क्या नाम पिटबुल है भाई उसका, वो बिग बॉस बुल्ली वाले पिटबुल का, बुल्ली। जो थार दे देता है सबको अपनी। अच्छा, तार भी दे देता है क्या कोई? नहीं, मतलब सही बात है, ये तो सब वैसी सी हरकतें हैं, मतलब एकदम। वो आपकी बिल्कुल बात सही है कि अच्छे से आदमी जाए, अच्छे से अपना प्रस्ताव रखे कि हमारी ये दिक्कतें हैं, ये हमें सॉल्यूशन हमारी तरफ से हम सजेस्ट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, कुछ वार्तालाप हो, बातचीत हो, आर्ग्यूमेंट हो, कॉन्वर्सेशन हो, तब कुछ बात बनती है। ये तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं। आज पीडब्ल्यूडी और जीडीए की लापरवाही सामने आई है, जहां पर खुले निर्माणाधीन नाली में साइकिल लेकर गिरने से एक 12 साल का मासूम, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नाले में निकला सरिया बच्चे के पेट में घुस गया, जिससे तड़प कर बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। काफी खून निकल चुका था, उसे बचाया नहीं जा सका। श्याम सुंदर चौरसिया के 3 बेटों में कन्हैया सबसे बड़ा था। बच्चे के पिता श्याम चौरसिया सब्जी बेचते हैं।
गोरखपुर में पीडब्ल्यूडी बताइए। जीडीए की ये तो हमारे देश के हालात है, और ये तो चलिए न्यूज़ पे आ रहा है। ये तो मेरे साथ खुद आपके सामने घटी हुई घटना है। मैं भी मैनहोल में गिर गया था। वो वो तो तो बच कहिए, गए। बच गए, हाथ बच गए। हाथ पैर लगा लिया गया, वरना उस दिन खत्म हो जाते। और ये हमारे देश में आम बात है। मतलब जब हमारे आपके साथ हो रहा है ये लोग, तो हम तो तब भी एक थोड़ा प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, और हम लोगों को ऐसा रहता है कि देख के अब कोई मजबूरी नहीं है वहां पे जाने की। बट इन लोगों को तो वहीं अपना जीवन उसी सब पे काटना पड़ता है। तो ये कैसी कैसी वो व्यवस्था है। अभी मैं गया था वापस, तो मैं देख रहा था कि एक बच्चा एकदम ऐसे नाली साफ करके निकल रहा था, और मैं यही सोच रहा था कि जो सब असलियत में जो बड़ी डेवलप्ड नेशंस हैं, जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर के जीडीपी वाले हैं, वहां पे किसी भी आदमी को ऐसे नाली में नहीं जाना पड़ता। और खासकर एक छोटा बच्चा, 12 साल का, 10 साल का बच्चा, उसे तो कभी नहीं जाना पड़ता है। इससे यही पता चलता है कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू इस देश में कितनी बची हुई है। एक इंसान मर जाए, कोई कोई दुर्घटना नहीं, कोई बात नहीं होती है, और कोई गलती से नहीं, मतलब किसी गलती से नहीं, ना नेचुरल कोई, उसको क्या बोलते हैं, बीमारी बीमारी वाला, या फिर बीमारी बीमारी नहीं, जैसे वो होता नहीं है, उसको कुछ एक लैटिन वर्ड है उसके लिए, लेकिन उसको बोलते हैं ऐसे एक्सट्रीम केस ऑफ, या कोई आउटलायर हैपन हो रहा हो, ये कुछ नहीं है, ये मतलब बस है, आम बात है। आम बात ये है। है, आम बात है। ये वही उसमें खराब परिस्थितियां ही हैं बस, ये और कुछ उसमें नहीं है। जिस गाय को वो मानते हैं, भगवान मानते हैं देश में, वो भी गिर के मर जाती है, उसकी भी लाश निकाल के हटाई जाती है। वही उतनी ही वैल्यू इंसान की भी है जी। जितनी जानवर की है। ये तो बात है, इस लेवल पे तो हाँ। बराबर लाके भाजपा सरकार ने खड़ा कर दिया है कि जो जानवर की वैल्यू और इंसान की वैल्यू है वो बराबर है। और कमाल की बात यह है कि जानवर की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इंसान की भी अब कोई वैल्यू नहीं कोई बची है। वैल्यू नहीं बची ये भाई। आपको इक्विटी ये यही देश का होती है। इक्विटी है ये। इक्विटी इक्वालिटी तो नहीं ला पाए भाजपा वाले, लेकिन जो सब बड़े बड़े लॉरेट लोग वो देते थे कि इक्वालिटी इक्विटी से आती है, इक्विटी तो ला दी है। जल्दी इक्विटी देखते ला हैं दी है। इक्वालिटी भी आ जाएगी। पाकिस्तान बांग्लादेश ऑलरेडी कंपटीशन में, उसी लेवल पे हम लोग उसी स्तर पे पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान ने तो हम लोगों को पीछे छोड़ ही दिया है। उनकी करेंसी हमसे ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अरे करेंसी की तो बात ही मत करिए। अरे करेंसी चर्चा तो होगी तो कुछ कुछ हो जाएगा। करेंसी तो बस यही देख के जीवन चल रहा है, यही देख के हम लोग जीवन चला ही रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ बैठे बैठे भारत में रईस हो जाते हैं। ये करेंसी की बदौलत तो है। अगर भारतीय करेंसी ना गिरती तो विदेश में रहने वाला भारतीय कैसे अमीर होता? सही बात है। तो हम अच्छा पैसा कहाँ से कमा पाते? कहाँ से बिना कमा? प्रमोशन, बिना कुछ लिए तनख्वाह बढ़े चली जा रही है, बढ़े चली जा बड़े रही चले है। मोदी जी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो तभी देखिए देश में चाहे जितनी गाली खाए मोदी जी, बाहर आते हैं तो एनआरआई कूद पड़ते हैं पागलों की तरह कि मोदी जी हाँ, हमें एकदम। हमें हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। अभी पोएटिक अभी जस्टिस है मोदी जी का भी। आइए आगे तो बढ़ते हैं। मोदी जी वो है यार। राहुल गांधी के सवाल पूछने से मोदी सरकार घबरा गई है। इसके लिए वो बहुत बापू सही। के अहिंसा वाले देश में हिंसा को बढ़ावा दे रही है। पहले ये तस्वीरें देखिए। ये ओम बिरला का लाडला बीजेपी नेता है जो खुलेआम नेता विपक्ष राहुल गांधी जी और 25 सांसदों को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दे रहा है। ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नफरती सोच का नतीजा है। सोशल मीडिया पर इस गुंडे की बहुत सी फोटो और वीडियो वायरल है जिसमें वो ओम बिरला के साथ नजर आ रहा है। सवाल है, क्या ओम बिरला की शह पर राहुल गांधी जी को धमकी दी जा रही है? आखिर इस गुंडे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने ओम बिरला का नाम लेते हुए धमकी भरा वीडियो बनाया? मोदी सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस बात की जांच की जाए कि किसके कहने पर यह धमकी दी गई। भाई अभी आप ये टिकट भी मिल जाएगी इन्हें कहीं से। टिकट तो मिलने की बात है, लेकिन वही बात है, मतलब इससे मुझे ये लगता है कि मतलब सलमान भाई और राहुल भाई में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। सलमान भाई की भी अंडरग्राउंड सिक्योरिटी एकदम हालत टाइट है। सलमान भाई को भी टाइट कर रखे हैं मोदी जी, और एक और बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है। मतलब क्रेजी है, क्रेजी है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है। मोदी है। Didn't know what was happening. It's like, buddy grabbed my hand to stop him. I just wasn't sure. भाई ये- मोदी है। एक और मास्टर स्ट्रोक था है मोदी जी का। मास्टर स्ट्रोक, मतलब उन्होंने कहा दोनों यहीं खड़े हैं, दोनों का पकड़ लेता हूँ।
एकदम ये सब भाजपा कार्यकर्ता है, ये सब इंटीग्रेशन, भाजपा कार्यकर्ता है। इंटीग्रेशन देश का। बीजेपी सरकार में सीएम योगी के जिले गोरखपुर के चलिए अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत कर लिया, वरना सब लोग कहेंगे कि हम तो कांग्रेस की चटवे हैं, चटवे थोड़ा हैं। बीजेपी में चला जाए भाजपा बीजेपी चला रहा। काफी फोकस्ड है ऑन मेकिंग श्योर दैट पीपल आर इंटीग्रेटेड इनटू एआई, और एआई जो है वो बस एक टेक्नोलॉजी टूल ना रहे, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट भी हो। प्राइम मिनिस्टर सर इज अ वेरी गुड लिसनर इज वन थिंग दैट आई गैदर्ड, एंड ओवरऑल उनके क्वेश्चंस भी बहुत शार्प थे। हमें समझ आया कि सर इज वेरी फोकस्ड राइट नाउ ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो which was honestly extremely impressive but also very inspiring that sir being at the level that he is, and he has to oversee so many things, and yet he is so इनकी हंसी में ही समझ में आ जा रहा है, जब इन्होंने कहा कि सर के जो क्वेश्चंस थे और गुड लिसनर थे, ये हमें समझ में आया। सर ने, इसकी हंसी जो में- मुझे लग रहा है सर ने क्या पूछा होगा कि अगर आसमान में बादल आ जाएं तो अपॉर्चुनिटी फॉर बेनिफिट, कहीं बेनिफिट हो जाए, बादल आ जाए, कुछ अपॉर्चुनिटी बन जाए। खतरनाक। और देखिए और बताते हैं क्या बता रहे हैं यार। पीपल एट एआई समिट गिव बेल ट्रीटमेंट टू कांग्रेस। ये बात इन्होंने पेज में डाल रखी है, देखिए तो ये ये किस बात- हिसाब का कंटेंट है, आप देखते हैं इसमें क्या होता है, दिखाइए। नहीं, अब इस पे क्या ही बोला जाए। और ये इस पे प्राउड, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये प्राउड फील करने वाली टाइप की रील इन्होंने डाली है। ऐसा तो इन्होंने डाला नहीं है कि कोई मेरे को कुछ और लग रहा हो। अब दोनों तरफ की बात है, एक लोग रूपा पहन के गए और दूसरी तरफ आपने देखा कितने प्रोफेशनली उनको बाहर भगाया गया है। दोनों तरफ की बात है, दोनों ही लातों के भूत हैं, बातों में तो विश्वास ही नहीं रखते हैं। बातों में मानने की बात क्या, विश्वास ही नहीं रखना है। ये देश में क्या जेनजी संभाल लेगा ये देश, क्या लगता है आपको? जेनजी से भी पता नहीं जेनजी संभाल पाएगा कि नहीं। मतलब मैंने एक चीज नोटिस करी है, जेनजी लोग थोड़ा अवेयर थोड़े ज्यादा हैं, बट अब वही है कि देश में उनको सही चीजें देखने को ही नहीं मिल रही है। बबल, इंफॉर्मेशन बबल की जो हम बात करते हैं, वो सब करप्ट हो चुका है। लोग कुछ भी बात माने जा रहे हैं और Information युवा bubble पागल क्या, हो चुका है। पूरा इतना देश में सोशल बबल है। सोशल बबल है, रिलीजियस बबल है। आप बताइए, इतना वही। पोलराइजेशन कर दिया है। जब हम लोग स्कूल में होते थे, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कौन हिंदू कौन मुसलमान। नहीं, अब सोचना शुरू हो गया था। हाँ, तो हम लोग जब खत्म कर रहे थे स्कूल, तब की तरफ शुरू हो गया था। जब तब की बच्चे थे, जब हम तरफ, चौथी हाँ, पांचवी, जब हम वो दोस्ती तो है। बना रहे थे, तब हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा। और अब तो छोटा चौथी क्लास का बच्चा, दूसरी क्लास का बच्चा कि हिंदू खतरे में, और उधर हमारे मुसलमान भाई का भी वही हो गया, वो भी ऑफेंड हो रहे हैं, वही वो भी मुझे ऐसे तो कह लग रहा है अभी ऐसा भी शुरू हुआ है। मतलब मैंने जितनी जिंदगी अभी तक देखी है उसमें जो दिखा है, फर्स्ट टाइम मुझे दिखा है कि वो क्रिसमस पे भी आरएसएस वाले आ गए। क्रिसमस पे उन्होंने Right. क्या कहा? एक का तो मैंने देखा, वो बता रहा है कि जो भी हिंदू सेलिब्रेट करेगा उसमें कील ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा। मतलब समझ रहे, इतना पावर है इंसानों में कि उसको तुम्हें भगवान बना देंगे। ऐसे तो क्रिश्चियन लोग को तो पागल हो जाना चाहिए, इतना बढ़िया ऑफर मिल रहा है। जी, वही तो कह रहे हैं, क्रिश्चियन नहीं होता है, क्रिश्चियन होता है। ओके ओके, तब तो सारे क्रिश्चियनों को यहाँ वेटिकन सिटी और यहाँ सब जाने की जगह जेरूसलेम, वृंदावन और मथुरा जाना चाहिए। वही लोगों को पता लेकिन नहीं वहां है पे अभी। बैन कर रखा है, वहां पे हिंदू के अलावा कोई जा नहीं सकता है मंदिरों के अंदर। तो मतलब बहुत डिलेमा में डाल रखा है, अगर आप हिंदू नहीं है तो आप शॉर्डिंगर्स रिलीजन बना दिया है। वही India is the world's largest democracy. India is also the fastest growing market now for codecs. It's wonderful to be back in India. बैकग्राउंड में वो सॉन्ग क्यों लगा रखा है भाई? हमको कहते सुपरमैन ऑन कर लो हैंडी कैप। अभी वो आपने देखा आरएसएस की वो मीट हुई थी, उसमें सारे बॉलीवुड वाले आए थे। ये देखिए, India. इंडिया के नॉटी बॉयज गैंग। Wrong. India is the world's largest democracy. India is also the पर मैं ये fastest growing कहूँगा market now. कि ये ऐसी बातें सुन के अच्छा तो लगता है, ऐसी बातें सुन के अच्छा लगता है कि आके बड़े बड़े लोग हमारे देश के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी तो बड़ी बातें कर दे रहे हैं, हाँ, वो कुछ कर नहीं रहा है हमारे देश के लिए, वो मुझे बात तो करके लग निकल रहा जा है, रहे हैं। मतलब मैंने ऐसे बहुत ऐसे मार्वल सुने, मतलब
इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल सुने, टेक्नोलॉजिकल मार्वल सुने, हो रहे हर जगह हो रहे। मैन्युफैक्चरिंग मार्वल चाइना में हो रहा है, एआई बूम यूएस और चाइना में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, हांगकांग में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जा रही हैं, मतलब एकदम ट्विन टावर और पता नहीं क्या क्या स्काई स्क्रेपर। बट मैंने पिछले 15 सालों में इंडिया की सबसे अभी तक की सबसे एडवांस फीट जो देखी सुनी सबसे वायरल हुई है, वो बम्बई में जो म्यूजिकल रोड बना दिया है ना, जिसपे बजता है जय हो। और उसमें उन्होंने ये सोचा नहीं एक बार में 6 गाड़ी चलेगी तो क्या होगा। भाई मेडले मेडली मेडले ऐसे ही तो बनता है भाई, मतलब एकदम अंबानी के घर के सामने बनाया है। वो दिन भर अब क्या करता है, वो बालकनी में जाके जय हो सुनता है गाड़ियों वाला, उसका प्राइवेट ऑर्केस्ट्रा भाई वो। मेरा तो यही मानना है। अभी मैंने सुना था एक उसमें, तो एक हमारे अश्वमित करके एक लड़के हैं, उन्होंने सजेशन दिया है कि इसको चेंज कर देना चाहिए, जय हो से मोदी है तो मुमकिन है। ओ भाई तब तो भाई मोदी। गेम होता भाई, तब तो ऐसे ही होना चाहिए था। भारत के कि विकास के 60 मिनट, सिर्फ 60 सिर्फ मिनट में, सिर्फ 60 सेकंड में, हाँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हो क्या रहा है भारत में। ये तो नहीं जरूरत है। आज अभी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने आके हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की है, तो मैं अभी जस्ट अपने नौजवान साथियों से पूछ रहा था कि वो क्या सोचते हैं कांग्रेस के इस बात पे। भाई ये देश का कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब आप ये सब उपद्रव देख के बस यही लग रहा है। क्योंकि जब भी यहाँ पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है, कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्योंकि जब भी यहाँ पे महाराज जब आते हैं, एक तो यार मैं ये क्या बहुत बेकार बात। ये तो मतलब आप पहले के जमाने में नेहरू जी को ही अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे देश के वो थे प्रधानमंत्री, और उनकी जो आप स्पीच देखी होंगी, आपने सुनी होंगी, और उनकी जो बातें सुनी होंगी वो, और अभी ज़ुरान ममदानी ने भी उनको कोट किया। वही मैं एक थे, कोई तो थे, मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि मोदी जी का क्या कोट करेगा, लौड़े ने भुजियम, स्पीच कोट करने जाएगा तो क्या कोट करेगा कि आई होता है, हमारे यहाँ बच्चा पहले आई बोलता है फिर ए आई बोलता है। यही है जवाब के नाम पे कुछ है नहीं, फुस पटाखा, सेशन कैंसिल कर देते हैं और कि भाई हमारी जान को। ये नरामने वाले पे इतना अभी तक जवाब तो दिया नहीं उन्होंने। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, मतलब ये तो खुले में, ये तो जनता को इस पे, मतलब मैं जानना चाहता हूँ बीजेपी सपोर्टर इस पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसे मोदी जी ने किया कि बेटा जो बनो वो करो। पता नहीं क्या कहेंगे। और मतलब उसके बाद आपने देखा तुरंत उन्होंने वो भी एक नया रूल की तरफ फाइलिंग कर दी है, नए उसकी लॉ की, कि जो भी सरकारी ऑफिसर होगा वो अपने नौकरी से रिटायर होने के 20 साल बाद तक कुछ नहीं बता सकता है। मतलब ऐसे कोई अपनी पब्लिक जीवनी नहीं लिख सकता है। इट्स हैपनिंग क्वाइट ओपनली, दैट्स फॉर श्योर। अब वही है कि आंखें कब खुलेगी। आंखें खुलने की भी बात नहीं है, आंखें खुली है, आंखें खुली हुई है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वो वाली बात है। हाँ, अब बात तो आपकी सही है, बात तो किसी न किसी तरह की वही वाली है, क्योंकि हमने कांग्रेस वाले उनको भी देखा मोर्चा निकालते हुए, किस हिसाब से मोर्चा निकाल रहे थे, तो उनके भी यूथ लीडर्स के बारे में तो क्या ही कहें। चलिए अब तीसरी पार्टी को देखते हैं, आम आदमी पार्टी। उसमें राघव चड्ढा जी ने आजकल काफी बढ़िया काम किया, तो उनके तो वही पूरा देश राघव चड्ढा पगलूस बने हुए हैं। निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है। दूसरा क्या है, फिस्कल डिफिशिएंट हो। दीपक भाई बरोबर है कि नहीं रिएक्शन? नहीं, अभी आपके सामने कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरे कानों में तो वही बोलते हैं। और मुझे मालूम है कि जब स्टेट
बजट आ जाएगा तो उसके ऊपर भी यही प्रतिक्रिया आने वाली है। तो अब मेरी मुश्किल होगी कि पहले रिएक्शन दे दूं कि बजट दे दूं। माफ करिए, कुछ गलतफहमी नहीं करना। जब भी बजट पेश होता है तो सारे लोग थोड़ा धक होता है क्योंकि जेब तो कटने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कौन सी जेब काटी। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो। क्या है रिएक्शन, क्या है निर्मला इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो निर्मला ताई को, क्या कह रहे हैं? निर्मला ताई को इतना अच्छा जेब कतरा किसी ने इतने अच्छे से कभी कहा नहीं होगा। किसी ने नहीं कहा होगा। और मतलब मुझे जो शर्मनाक बात वो लग रही है कि हमारे देश के वो बड़े सबसे बड़े आदमी अंबानी साहब बैठे हुए थे और वो हंस रहे हैं जब गरीबों की बात होती है। बहुत ही शर्मनाक टाइप की व्यवस्था। When the Modi government assumed office in 2014, Mr. Mukesh Ambani's net worth increased by 350%, while Gautam Adani, the other one, a great favorite of Mr. Narendra Modi, his net worth increased by 750% during the same period. Adani in the international ranking, when Modi came to power, Mr. Adani was 609 number in the world. In 2022, ये तो सबको पता ही है और ये तो हमारे देश के लोग मानना ही नहीं चाहते। मतलब उनके सबके सामने सबने देखा है, हर मानना चीज भी चाहते हैं। इससे परसेप्शन लोगों में जा रहा है कि जैसे वो अडानी अंबानी अमीर हो रहे हैं तो उससे देश भी अमीर हो रहा है, बट जनता नहीं समझ पा रही है कि इससे देश नहीं अमीर हो रहा है। मुझे तो इनका फाइनेंशियल जो हमारी वो ही है एफएम जो है, मुझे तो इनका यही नहीं समझ में आता है। इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए कि हमारे पास और टैक्स आए, फिस्कल डेफिसिट हमें कम करना है, ये करना है, वो करना है, डेब्ट हमें चुकाना है, तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। और जहां से हमारे पास अच्छा स्टेडी रेवेन्यू आ रहा था डिफेंस की बंदूकों से और उसके बाद रेलवे से और एयरपोर्ट से, वो इन्होंने दे दिया अडानी को और उनसे टैक्स ले नहीं रहे हैं, उनके लोन माफ कर रहे हैं। तो ये कुछ है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है मास्टर स्ट्रोक है। किस बात का मेक इन इंडिया चल रहा है पिछले 15 सालों से, जब राफेल सारी फ्रांस से ही खरीदनी है और पूरा अडानी डिफेंस खुद सारा सामान इजराइल से खरीद रहे हैं और उसको इंडियन बता के बेच रहे हैं। टेबल जैसे गलगोटिया वाले चाइना का रोबोट बता दिए, वैसे ही सब इंडियन है। गलगोटियन, ट्रू गलगोटियन। How much, man? अभी समय पूरे देश में ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि हमने एक रोबोट चीन से खरीदा, उसको अपना बताया और पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है। एक बात समझ लो कान खोल के, चीन से जब हमने ये रोबोट खरीदा है तो हमने उनको पक्की रसीद मिली होगी, कैश उनके हाथ में दिया है, पैसा तेरे पास हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया है। अब आप कौन होते हो हमें बताने वाला कि रोबोट हमारा है, टेक्नोलॉजी हमारी है। हमने उसको प्रॉपर ले लिया है, हम उसके साथ अब चाहे जो भी करें, उसके ऊपर सबका मालिक एक लिखवा दे, प्लास्टिक का माला पहन कर घुमाए उसको पूरी दुनिया में, उसको दौड़ा दे खेत पे, सलाद कटवाए उससे। चीन कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला कि हमारा रोबोट? जबकि आपके कुकुर को ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पूरा कानून बना हुआ है, कुकुरों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया है। आपके कुकुर का प्रॉपर ओरायन नाम रखा गया है। मेडिकल कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने बताया था वहीं यूनिवर्सिटी के कि हमारे डिपार्टमेंट में जब घुस गया था मेडिकल वाले में, हमने उसको न्यूट्रल कर दिया। ये भी हमने फ्री में कर दी। बल्कि कुत्ते का जो सबसे मेन गुण होता है वफादारी, वही मिसिंग है उसमें। हम आपसे खरीद के जब लाए हैं तो हमारे लिए एक भी स्टैंड नहीं लिया ओरायन ने। वहीं खड़ा होके यहाँ पूरा धुतू हो रही है, हर कोई मीडिया उसके पीछे पड़ी हुई है। जैसे आपने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ, और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। मैं उसका पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूँ, मैंने किस कंटेक्स्ट में बोला था। क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर बनने का कि बनिया है और धंधा करना है। दुकान है कि सरकार है? Hey, I've seen this one. This is a classic. आइए काका आइए, आ जाइए, धीरे धीरे ही आ जाइए। तो ये भी ब्राह्मण है यहाँ पे? हाँ, अच्छा, आप ब्राह्मण हैं? बैठिए, आराम से बैठ जाइए। नहीं हम ऐसे ठीक बैठे। तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। तब हम चले जाते हैं भाई, बड़ा अजीब लगेगा, हम नहीं बात कर सकते।
हम नहीं बात कर सकते। खड़ा नहीं, आपको इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बात कर रहा हूँ हिंदी में साफ साफ। बैठ, इसी वजह से ना नहीं बैठ रहे थे। आप परेशान हैं, गलत तो नहीं कर दी? नहीं हाँ, टीवी में तो बोलेंगे ही। नहीं टीवी की बात नहीं। ऐसी व्यवस्था तो भाई कुछ बड़ा करना, इसमें यही लग रहा है कि कुछ बड़ा करना ऐसे नहीं होता कि बड़ा करना है झंडा गाड़ के वो चालू कर देना है। भाई रोज कुछ बड़ा करना पड़ता है, रोज कुछ बड़ा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आप देखिए। और मतलब मैं तो ये कहूंगा भाई, रवीश कुमार जैसा आदमी हमारे देश को ऐसा जर्नलिस्ट कितनी मतलब अब तो आप स्थिति जानते ही हैं, और इसको हटा दिया हर जगह से। इनको यूट्यूब पे आना पड़ गया, लोगों ने इतनी इनको भरी बोटी गाली सुनाई, सब यूट्यूब कुछ पे भी सुनाया। कितना इनको वो करके रखा जा रहा है, दबा के रखा जा रहा है, मुझे तो लग रहा है। कुछ उनके कंटेंट नहीं आता है, इनका अपने आप रिकमेंडेशन में नहीं आता, एल्गोरिदम पकड़ नहीं पा रहा है इनका कंटेंट। वो उसने बोला ना ये अपना राहुल बाबा कर रहे हैं दौड़ मैक्रोन भाई बताए ना कि मुझे फ्री स्पीच के चक्कर नहीं है, मैं फ्री एल्गोरिदम पे फोकस ज्यादा है, क्योंकि फ्री स्पीच तो है बट तुम्हें फ्री स्पीच दिख ही नहीं रही है, दिखाना तुम्हें वही चाह रहे हैं। तो उसने काफी बढ़िया बोला ये, पर मुझे नहीं लगता कि ये बात मोदी जी को वहां समझ में आई होगी। उन्होंने ऐसा अपना पोस्ट दे दिया होगा, थिंकिंग पोस्ट जो वो देते हैं, तो उन्हें ज्यादा कुछ जिक्र नहीं करेंगे इस पे वो कभी। मैक्रोन की भी जुमले वाली बात है, वो भी एक्सट्रीम राइट विंग नेता है। जुमलेबाज तो है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वहां पर चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बताकर हमारे प्रदेश, हमारे देश का मजाक पूरे विश्व में बनाया है। भारत का संविधान 51A एक्ट कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सत्यनिष्ठा राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इस तरह से विश्व के मंच पर, देश के मंच पर हमारे प्रदेश का नाम बदनाम करने का काम करती है बिना वेरिफिकेशन के कि हमारा जब प्रोडक्ट नहीं था तो कैसे AI समिट में पहुंचा। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि फोटो शूट कराने के अलावा उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए था कि AI समिट में जो प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं या जो यूनिवर्सिटीज पहुंच रही हैं, क्या वो सचमुच रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं या आज मेरे बहुत से दिन ही दोस्तों ऐसा का है अमेरिका से कि मतलब पीक कंटेंट आ ही नहीं रहा है यूट्यूब पे। एक बार स्टॉप करते हैं।